गांधी हो, गाजी हो, मोहम्मद हो, अरे वो सत्ता में रहे ना 50 60 70 साल। तुम प्योर होके क्यों नहीं रहे? तुम इतने प्योर होके क्यों नहीं रहे? वो गाजी और गांधी होके रह लिए सत्ता में, तुम प्योर होकर के स्वतंत्र कुमार सत्ता में नहीं हो, हैं? तो लानत तुम्हारे ऊपर है कि उनके ऊपर? वो तो घटिया आदमी था जो सत्ता में बैठा, प्रधानमंत्री बना, दादा दादी नाना नानी बच्चे पोते पोती तक जा रहे हैं मिनिस्टर बनने। तो ये तो उनका सौभाग्य है और हमारा दुर्भाग्य है कि हम प्योर होके नहीं बन पा रहे। तो हमारी गलती है ना। हजारों लाखों बेटों ने बाहर जाके बाहर के देश में शादी ब्याह किया, तो वो जो बेटी आपके बेटे के साथ बहू बन के आई, आप सुभाष चंद्र बोस को जानते हैं? सुभाष चंद्र बोस को जानते हैं? उनकी वाइफ का नाम आपको पता है? एमिली का। वो कौन से देश से थी? वो आपके स्वाभिमानी बेटे के साथ पत्नी के रूप में अपना जीवन स्वीकार किया। आपके देश की सरकार उसको कौन सा सम्मान दे पाई? अपने देश के उन बेटों बेटियों के ऊपर सवाल पूछिए ना कि रह के यहीं के तुम नहीं बन पाए। और अपने देश के सबसे होनहार बेटा सुभाष चंद्र बोस, उनकी पत्नी को भारत में कौन सा सम्मान प्राप्त है? मुझे बताइए, कौन सा सम्मान इस देश की सरकार ने, इस देश के नेता ने, इस देश के प्रधानमंत्री से लेकर तमाम अब तक जितनी सत्ता में एमपी एमएलए है दे दिया हो? बताइए। वो बेटी जिसने सुभाष चंद्र बोस का हाथ थामा, चाहे वो किसी भी देश की रही हो, वो हमारे लिए, आपके लिए सम्मानित है या नहीं है? चंद्र बोस थे, तो हो सकता है ये जन्मे हो या ना जन्मे हो, लेकिन ये हमसे बहुत बड़े हैं। आप क्यों नहीं कांग्रेस का सत्ता को गिराए? हम तो मान लीजिए अभी मेरा यूथ का जनरेशन है, हम लोग का जैसा यूथ है, हम लोग सनातन के नाम पे या विकास के नाम पे हम लोग मोदी जी को वोट दे रहे हैं। और हम लोग चाहते हैं कि जो इटली से आई हुई राजमाता ना बने, वो एंटोनियो मैनो ही रहे, तो ठीक है। आपका जब राज था, आप लोग जब पूर्वज थे हम लोग के, तो आप लोग क्या कर रहे थे? कार सेवक को गोली मारा गया, मुलायम सिंह यादव खुल के बोला कि हम मुल्ला है, तो आप कितना बार विरोध किया? आपका एक भी वीडियो दिखा दीजिए। नहीं हूँ, सुनो मेरी बात सुनो। मैंने मुझे ये बताएं 2024 में किसकी सरकार चाहती है? मैंने कहा कोई भी बेटी भारत के किसी भी बेटे से शादी ब्याह कर ले, इसका मतलब ये नहीं कि उसको इटली के होने के नाते, इटली के होने के नाते नहीं। तुम्हारी 10 साल से कोर्ट में कॉमनवेल्थ गेम के घोटाले का मुकदमा चल रहा है, फैसला क्यों नहीं आ रहा है? अगर तुम्हारे देश में इनको दिक्कत ये है कि इटली की हम बोल दिए, इसलिए एक बात बताइए, हम चलिए इटली के नहीं बोलते हैं, सोचने वाला बात है। जो इटली में बार डांसर थी, वो इस देश में आके, उसको हम सम्मान भी देंगे, राजमाता ही मानेंगे, लेकिन वो इस देश में आके जो प्रभु श्री राम का जन्म यहाँ होता है, उसको बोलती है वो काल्पनिक थे। मतलब राम जी काल्पनिक थे, राम डज नॉट एग्जिस्ट, राम का कोई अस्तित्व नहीं है। तो उसको एंटोनियो मैनो और बार डांसर नहीं बोले तो क्या बोलिए? बताइए। सम्मान उसको दीजिए भाई। सीमा हैदर भी तो आई है ना। अगर हमारे कल्चर में ढल रही है सीमा हैदर, और अगर हिंदू सनातनी से प्यार कर रही है, क्या दिक्कत है? फट या थोड़ी रही है। लेकिन एंटोनियो मैनो तो कभी फट सकती है इस देश में, तो उसका कोई सम्मान नहीं है। मैम, अगर आप इस देश में रहते हैं तो कायदे में रहिए, तो फायदे में रहिएगा। अगर आप कोई विदेश से आके यहाँ बोलिएगा कि राम काल्पनिक थे, तो आपको रेल दिया जाएगा। वैसे महिला को हम लोग सम्मान नहीं करते हैं। चाचा बुजुर्ग होंगे, चाचा को एंटोनियो मैनो बहुत पसंद होगी, हम लोग को नहीं पसंद है। हम लोग को ऐसी एंटोनियो मैनो नहीं चाहिए। हमारे देश में सनातन का राज है, सनातन का सरकार चाहिए, और जो धर्म को लेकर चलेगा उसको हम लोग वोट देंगे। एक तरफ मोदी सरकार, एक तरफ खिचड़ी सरकार है, तो खिचड़ी को तो हम लोग खाएंगे नहीं, मोदी जी को ही वोट देंगे, सिंपल बात है। आप बताएं किसकी सरकार? 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी योगी की दमदार सरकार आएगी, जो पिछली सरकार से और आज की सरकार से ज़्यादा मजबूत होगी, ज़्यादा पावरफुल होगी और भारत के भविष्य को तय करने वाली होगी। वो सोनिया गांधी की बेइज्जती करने वाली नहीं होगी। वो अगर सोनिया गांधी की आप बेइज्जती कर रहे हैं, तो आपके देश ने बहुत बड़ी बेइज्जती की है सुभाष चंद्र बोस की पत्नी की। उसे मान सम्मान नहीं दिया आपने। आपके देश का, मैम, इस देश का दुर्भाग्य देखिए, हमारे देश के प्रधानमंत्री कौन है? यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी है। मोदी जी को मौत का सौदागर बोला गया, ठीक है, पनौती बोला गया, चौकीदार चोर है बोला गया, अन्य अन्य बयान दिया गया उनके ऊपर, ठीक है। लेकिन एक बार भी ये नहीं बोले कि हमारे प्रधानमंत्री का अपमान सोनिया गांधी किया, हमारे प्रधानमंत्री का अपमान विपक्षी करता है। लेकिन इनको दर्द पता है किससे है? जो बार डांसर है, उसको कोई अगर नचनिया बोल दिया तो इस देश का हर एक जनता उनको नचनिया बोलता है। भारत के प्रधानमंत्री ने कभी सोनिया गांधी का अपमान नहीं किया। हाँ, वो राजनीतिक तौर पे जितना भारत के विरुद्ध चलेंगे, हर कदम कुचल के रख देंगे, लेकिन एक स्त्री का सम्मान हमें करना आना चाहिए। वो एक बहू बन के आई है, वो बहू बन के आई। हजारों बेटों ने बहुओं की शादी कर ली है। में स्त्री का सम्मान, गुरु का सम्मान, धर्म का और मातृभूमि का सम्मान, ये 4 सम्मान जो गाय का सम्मान करता हो, वही भारत भूमि का सच्चा असली बेटा है। दूसरी चीज मैं कह रहा हूँ, 1 करोड़ बेटे अगर आज अमेरिका में, लंदन में, ब्रिटेन में, फ्रांस में, जर्मनी में, अरब में शादी कर ले, तो उनकी बहुओं को आप गाली देंगे? नहीं देंगे, नहीं देंगे। काल्पनिक ना बोले, अगर बोलेगी तो गाली देंगे। भाई राम बैठ गए, आप अपनी जगह पे छोड़ो। 2024 राम भगवान है हमारा आराध्य। जी, आप बताएं फिर 2024 में मैं वो नहीं कह रहा, मैं जी
मैम किसको किसको आप माइक दे रही हैं? राम बैठ गया, हम बोलते अल्लाह बैठ गया। भाई कैसा कैसा आप आदमी को माइक दे रही हैं? इन लोग को तमीज नहीं है बोलने का। राम बैठ गया, भाई राम भगवान, राम कोई इंसान नहीं, वो हमारे लिए भगवान थे, आराध्य है। वो हमारे लिए सिर्फ आस्था केंद्र नहीं, इस पूरे सृष्टि पूरे ब्रह्मांड। हाँ जी, तू क्या समझता मैं कांग्रेसी हूँ? तो आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं? तो और क्या तू क्या राम तो भगवान है। मैं पकड़ा है। तू बोल रहा किसको? राम तो भगवान है ना। भगवान है, मैं खुद रामलीला करता हूँ। बैठ गया क्यों कह मैं खुद रामलीला करता हूँ और क्या करूँ? वो ही नहीं है। पाठ पढ़ा है, मर्यादा में रहो, मर्यादा में रखो, तो रहो ना, रखो ना। हाँ जी, नाम ले ही नहीं रहे इतने हैं। भारत में रह के इतनी खराब हिंदी की एक्सपेक्टेशन दिल्ली में तो नहीं होती, साउथ इंडियन होते तो मान लेते। इंडिया एलियंस का, एलायंस मत बोलिएगा, एलियंस बोलिए, जो सूर्य ग्रह मंगल ग्रह से आ गया है। ये एलियंस का बैठक कौन करवाए थे, नेतृत्व कौन किए थे? नीतीश चाचा, ठीक है। वो खुद पलटी मार दिए। तो हम आपको बता देते, बिहार में नीतीश कुमार जो पत्नी है, ठीक है, पति चेंज होते रहता है, कभी लालू यादव, कभी मोदी जी, कभी कोई, पत्नी एक रहती है जिसका नाम है नीतीश कुमार, ठीक है। वो एक ऐसे बैगन है जो किसी भी थाली में रखी छिटा के दूसरी थाली में चली जाएंगे। इन्होंने अभी बोला था पीएम मोदी ने सिर्फ वाहवाही लूटी। पीएम मोदी देखिए बाबा ही लूटे हैं ना। आपको बता दे, इस देश में एक टाइम ऐसा भी दौर था ना जब शरीयत का भी बात किया जाता था, ठीक है। इस देश में खाली मुस्लिम होता था, आज के डेट में हिंदू मुस्लिम दोनों हो रहा है। देश का युवा ये चाहता है कि कहीं ना कहीं जो काम हम लोग को चाहिए था वो मोदी जी कर दिखाने काम किए। अभी आप मोदी जी का एक बयान सुनी होंगी, बोले कि हम कहीं ना कहीं गरीब के घर में नल जल योजनाएं पहुंचाए हैं। तो राजीव गांधी का सपना हो, मनमोहन सिंह का सपना हो, गांधी का सपना हो, सब सपना तो मोदी जी पूरा कर रहे हैं। अगर आप नाम लेती है, कांग्रेस पार्टी नहीं, वो एक दुकान है जहाँ पे बेटा बेटी माई जमाई इतने चारे गो का दुकान है। राष्ट्रपति जी को राष्ट्रपति बनाने वाले भी ना बीजेपी ही है। जब राष्ट्रपति पद का चुनाव हुआ था तो ये लोग जितने ही पार्टी थे, अकबरुद्दीन बकरुद्दीन, अरविंद केजरीवाल, सब पता है किसको वोट दिए थे? यशवंत सिन्हा को। और मोदी जी पता है किसको वोट दिए थे? पूरा बीजेपी मिलके द्रौपदी मुर्मू जी को, ठीक है। तो भाई राष्ट्रपति को राष्ट्रपति बनाने वाले ही बीजेपी है। तो भाई राष्ट्रपति जी को भी आज ऊंचे पद पे बैठा दिया, अनुसूचित जाति के सबसे ऊंचे पद पे बैठा दिए हैं। राहुल गांधी ने कहा है कि मोदी जी ओबीसी नहीं है, ओबीसी समाज से नहीं आते, वो तेली समाज से आते हैं। उनको इतना ही पता नहीं कि तेली समाज खुद ओबीसी में आता है। तो ऐसे लोगों की आप बात करते हैं, ऐसे लोगों की चाटुकारिता, कुछ ऐसे विपक्ष के सपोर्टर हैं जो कुछ जानते ही नहीं, उनको पता ही नहीं कि ओबीसी समाज के अंदर कौन कौन लोग आते हैं। नरेंद्र मोदी ने इन 10 सालों में देश के ऊपर चाहे जहां भी चुनाव लड़ा जाता था, गरीब, जवान, किसान, देश की महंगाई, देश के जितने भी गंभीर मुद्दे थे, लगभग 90% सब कुछ खत्म कर दिया है। अब मुद्दा इनके पास है नहीं। इनको तकलीफ सिर्फ एक बात से है कि जिस मुस्लिम वोट की राजनीति ये 67 साल तक करते रहे हैं, इस हिंदू मुस्लिम की राजनीति को बीजेपी ने खत्म कर दिया। अब ये फिर से वापस उसी दौर तो बोल रहा है कि हिंदू मुस्लिम की राजनीति कर रही है। नहीं, ये अब फिर से शुरू करवाना चाहते हैं, क्योंकि इस राजनीति के इस बिंदु को इन्होंने ख़त्म कर दिया है। प्रेजेंट टाइम में जो सरकार है, अब ये चाहते हैं कि फिर से वो मुद्दा उठे, ताकि मैं फिर से कहूं कि हम मुस्लिमों के हितैषी हैं। मैं पूछना चाहता हूं, यहाँ पे कोई अगर विपक्ष का पक्ष लेने वाला हो तो बताए कि इन 67 सालों में विपक्ष का, कांग्रेस ने या कांग्रेस से जुड़े आज गठबंधन में जितने लोग हैं, मुसलमानों के लिए क्या किया है? बताए मुसलमानों के लिए क्या किया है? कोई एक काम बताए जो मुसलमानों के लिए करके दिया हो। सिर्फ मुसलमानों को वोट बैंक के रूप में कांग्रेस और उनके साथ जितने गठबंधन के लोग हैं सिर्फ यूज करने का काम किया है। लेकिन अब मुसलमान जाग गया है। राहुल गांधी का पहले उसका क्या धर्म है ये बताइए? मतलब बाप था फिरोज खान, ये क्या बोलता है, मम्मी थी इटली से आई हुई। तो मैम ये लोग का अपने जो गांधी परिवार मिक्सचर है, गांधी डालो तो, वाद्रा डालो तो, और खान डालो तो, और सब डालो तो निकले एक के गांधी। ये लोग को पता है कि गांधी पर गांधी नाम रख के राजनीति करेंगे तो इस देश का जनता वोट देगा। हम लोग को पता है कि राहुल गांधी ना गांधी है और ना पूरा उसका पूरा खानदान में कोई गांधी है, ठीक है। जनता को कहना चाहता है आपके चैनल के माध्यम से कि वोट उसको दीजिए जिसके पीछे जनता पागल हो, उसको मत दीजिए जो खुद पागल हो। कि खड़गे जी ने जो बोला है कि युवाओं को लेकर बात नहीं की जा रही, बेरोजगारी पे बात नहीं की जा रही, सिर्फ और सिर्फ मोदी सरकार सदन में भी कांग्रेस पार्टी की बात कर रही है। इतना क्यों है कांग्रेस पार्टी से प्यार? मैम देखिए, पहली बात तो इस देश को कांग्रेस ने लूटा, बीजेपी में कहाँ दम था? अध्यक्ष भी उसे चुना जिसका दिमाग कम था, ठीक है।